श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 8 फरवरी को है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है मासी शिवरात्रि। साथ ही दोस्तों 9 फरवरी को है अमावस्या तिथि, जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों 8 फरवरी और 9 फरवरी मासी शिवरात्रि और अमावस्या, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8 जनवरी के दिन मासी शिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय, साथ ही दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल वास नहीं है, तो ये जो सब कुछ होता है ना, ये पितरों की वजह से होता है। अगर आपके पितर खुश नहीं है तो ये आपके घर में सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपके पितर खुश है, आपकी पितरों की आप पर बहुत ज़्यादा कृपा है, तो आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको मासी शिवरात्रि और अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही साथ आप पर शिव जी की कृपा हमेशा रहेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को आपको मासी शिवरात्रि यानी 8 जनवरी गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 3 दीपक लेने हैं। 3 दीपक जो आप लोगे, चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के, 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय ही करना है। शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। 3 दीपक आपको गोल बाती के घी के तैयार करने हैं। अब इन दीपक को आपको एक थाली में रख लेना है। शाम के समय इन दीपक को आपको लेकर निकल जाना है घर से। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर जो आपके पास 3 दीपक है, उनमें से पहला दीपक आपको थाली में ही जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर इस दीपक को आपको बेलपत के पेड़ के नीचे रख देना है और आपको भगवान से मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए और विनती करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब दोस्तों आपको जाना है दूसरे स्थान पर। वो जाना है आपको शिव जी की चौखट पर। जहाँ भी आपके घर के आसपास मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अब इस दूसरे दीपक को आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद इस दीपक से आपको थोड़ी सी शिव जी की आरती कर देनी है। फिर इस दीपक को आपको शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो, नहीं तो शिव जी के मंदिर में जाकर भी अंदर रख सकते हो। तो आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी। आपको एक ही मनोकामना मांगनी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको आ जाना है वहाँ से तीसरे स्थान पर। अब जाना है आपको आंवले के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अब दोस्तों आंवले का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको इस दीपक को थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद इस दीपक को आंवले की पेड़ की जड़ में रख देना है। भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या कोई आपकी अधूरी मनोकामना हो जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई हो, तो आपको भगवान से विनती करनी है। इस उपाय को करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिए। मासी शिवरात्रि के दिन बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपके जीवन में दुख समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्ती लेनी है। 5 बेलपत्ती जो आप लोगे कटी फटी नहीं होनी। अब इन बेलपत्र को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको क्या करना है, ये 5 बेलपत्र जो है अपने सामने रख लेनी है। सबसे पहले आपको पहली जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दोस्तों आपको बता दें कि माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी कन्या है। तो सबसे जो पहली बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है,
जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है ना, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी से जल जो नीचे बहकर गिरता है, जलाधारी पर आप देखना मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अघसुमुंडी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र जो है समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और जो पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब दोस्तों जो दूसरी बेलपत्र वो चढ़ानी है आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है। नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो जो पूरा का पूरा गोल गोल भाग होता है ना, वो माता पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको कहीं भी जो है दूसरी बेल पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो तीसरी बेलपत्र है वो आपको चढ़ानी है शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको तीसरी बेल पर समर्पित कर देनी है। अब जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब दोस्तों जो चौथी बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी है। जब दोस्तों हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है ना जलाधारी पर, मतलब इस बेलपत्र को जो है जलाधारी पर नहीं समर्पित करनी है और ना ही शिवलिंग के ऊपर। जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है ना, तो जो वो जल है जिस स्थान से जहाँ से जा रहा है, तो हमें वो बेलपत्र उस स्थान पर समर्पित करनी है। तो नीचे आपको ज़मीन पर रख देनी है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है तो वो चौथी बेलपत्र जो है आपको नीचे ज़मीन पर रख देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो पांचवी बेलपत्र है वो आपको ना ही शिवलिंग पर ना ही जलाधारी पर समर्पित करनी है। अब आपको आ जाना है नंदी बाबा के पास, जहाँ भी नंदी बाबा हो वहाँ पर आपको आ जाना है। अब देखना जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, आपको जो है पांचवी बेलपत्र आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए, और जो भी आपको मांगना है भगवान शिव से जरूर मांगिए। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, उसे बीपी थायराइड जैसी बीमारी हो गई है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए मासिक शिवरात्रि वाले दिन। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है अपने घर से ही। उसके बाद आपको इसी लोटे के जल में डालना है 5 काली मिर्ची, साथ ही आपको डालना है 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का दूध। जो दूध होगा दोस्तों शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आपको प्रातःकाल के समय ही करना है। शिव जी के मंदिर पहुँचकर इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, महादेव से प्रार्थना करनी है जो भी व्यक्ति बीमार है उसका जो बीमारी है ठीक हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करना है, यानी 9 फरवरी गुरुवार के दिन। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो पितरों की कृपा है आप पर बनी रहेगी, आपके पितर जो है तृप्त होंगे। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कले कलेश भी नहीं होगा आपके घर में। यदि दोस्तों आपके घर में कले कलेश होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, पैसे आते हैं पर पता नहीं चलता है कहाँ चले जाते हैं, तो ये जो है पितृदोष के लक्षण है। यदि आपके घर में भी ऐसा है तो आप इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे वो आपको लंबी बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है, और इस उपाय को आपको शाम के ही समय यानी प्रदोष काल के समय ही करना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको शाम के समय आपको इस उपाय को 5:30 से 6:30 के बीच में कर लीजिए। अब इस दीपक को आपको एक थाली में रखना है और आपको इस दीपक को लेकर निकल जाना है। जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो वहाँ पर आपको चले जाना है। कुआं, तालाब, सरोवर के पास जाकर आप अच्छा सा सुंदर सा स्थान देख लेना और वहाँ पर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, अपने पितरों का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और अगर आपको पितरों का नाम याद है तो पितरों का नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो उन्हें मन ही मन स्मरण कर लीजिए। अब जो दीपक का मुख होगा ना दोस्तों, आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। पहले इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर देना इसका, फिर आपको इस दीपक को जलाना है पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए।
फिर दोस्तों आपको अपने पितरों से प्रार्थना अवश्य करनी है कि घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपकी जो कृपा है हम पर बनी रहे। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। यदि जिन लोगों के घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो वो लोग क्या करें, आपको किसी मतलब बेलपत के पेड़ के नीचे जा सकते हो या आंवले के पेड़ के नीचे या फिर शमी के पेड़ के नीचे भी आप इस दीपक को जला सकते हो। और जो दीपक का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करके जलाना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ भी नहीं है, आंवले का पेड़ भी नहीं है और ना ही जो है शमी का पेड़ है, तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे। इस उपाय को आपको फिर अपने घर पर ही, जहाँ आप पीने का पानी रखते हो ना, वहाँ आपको इस उपाय को करना है। जहाँ पीने का पात्र रखते हो वहाँ पर आपको इस दीपक का जो मुख है दक्षिण दिशा की तरफ रखना, अपने पितरों का नाम लेना, पितरों का मन ही मन स्मरण करना और दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए पितरों का नाम लेते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति बनी रहे, हम पर कृपा बनी रहे आपकी। और इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन करना है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर पितरों की कृपा रहेगी और आपके जो पितर है तृप्त होंगे। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मासिक शिवरात्रि और अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।